नाज़रीन, रात के बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल हुई है। गोलियां चली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कारकुनान को गोलियां लगी हैं, जिसकी फुटेजेस उन्होंने दिखाई हैं। वज़ीर आला बज़ाते खुद जो सुहेल खान अफरीदी वहां पे मौजूद थे, जब उन्हें गोलियां लगने का पता चला तो 2 काम उन्होंने किए। पहला तो वो गाड़ी की छत पे चढ़े और कहा कि भाई मुझे मारो गोलियां, मेरे कारकुनान को क्यों मारते हो। और फिर जब डंडे बरसाए जा रहे थे तब भी वो पुलिस वालों के सामने गए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे डंडे मारो, मेरे कारकुनान को क्यों मारते हो। 2 चीजें हुई हैं। एक तो मोमेंटम बहुत जबरदस्त बन गया है। इमरान खान की बहनों के साथ पार्टी खड़ी हो गई है। सुहेल खान अफरीदी ने बड़ा बोल्ड मूव लिया है और उन्होंने कहा भाई इनफ इज इनफ, अब ये कहानी चलेगी नहीं है। 2 काम जो खबर है जिसके ऊपर हमने तफसीलन बात करनी है, वो दो दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आपने ये देखा होगा कि इस पूरे धरने के अंदर बैरिस्टर गौहर पीछे से शामिल हुए, और जब बैरिस्टर गौहर शामिल हुए हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर आए हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने फिर राब्ता करना चाहा, बातचीत करना चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम भेज रही है सुहेल खान अफरीदी को। सुहेल खान अफरीदी और इमरान खान की बहनें इस पैगाम पर क्या जवाब दे रही हैं। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो उन्होंने रात धरना मुलतवी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा केपी हाउस में, क्या इसका मतलब है कि कोई इनिशियल बातचीत तय पाई है या क्या कहानी है इसके अंदर। नाज़रीन, यही सारी, यानी बाकी पूरा दिन के तो जो है वो एक्टिविटी हुई है, खबरें यही 3 है। अब नाज़रीन, जल्दी जल्दी, मुझे पता है कि आप सब ये सब कुछ देख ही रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी मैं इसको जरा रैप अप भी कर दूं कि अभी तक हुआ क्या है, फिर हम इन 3 सवालों का बड़ा तफसीली जायजा लेते हैं। हुआ ये कि नाज़रीन, एक बार फिर से पुलिस अपनी हठधर्मी में मौजूद थी। सुहेल खान अफरीदी ने कहा था हमारी मुलाकात करवा दें। इन्होंने एक शख्स जो कि बुनियादी हक रखता है, चाहे यानी कुलभूषण यादव की भी अपने घर वालों से मुलाकात हो सकती है, एक साबिका प्राइम मिनिस्टर जिसको पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले 80% लोगों का महबूब लीडर है, उससे, उसकी रिहाई तो दूर, उससे मुलाकात करवाने को बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है। इन्होंने तमाम, अब ये जो कहते हैं ना जी ये तमाशे, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई एक सादी सी बात है, अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो इमरान खान की पार्टी फ्रस्ट्रेट होगी और आपने उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये आपकी वजह से है। पहली बात ये है। नाज़रीन, पूरे तमाम इलाकों को बंद किया गया। यानी आप ये देखिए कि इन्होंने चक्री वाला रास्ता बंद किया, 26 नंबर चौरंगी वाला रास्ता बंद किया, और जब इन्होंने 26 नंबर चौरंगी से यानी सुहेल खान अफरीदी का काफिला गुजरा तो अपने रिपोर्टर बीच में डाले और जिनसे सवाल करवाया, ये तुम जो 26 नंबर रास्ते से आ रहे हो, क्या तुम लोगों ने जीएचक्यू के सामने से होकर गुजरना है। यानी कि क्या तुम, इसका मतलब ये था कि आप ये जो तुम जत्था इकट्ठा कर रहे हो, क्या तुम 9 मई की तरह जीएचक्यू पे हमला करना चाहते हो। फिर नाज़रीन, जब इन्होंने शेलिंग शुरू की है तो उसके अंदर नकाबपोश अफराद मौजूद थे। यानी इस्लामाबाद पुलिस के साथ नकाबपोश लोग भी मौजूद थे जो वहां पर शेलिंग करते रहे। शेलिंग नहीं, डंडा, यानी डंडे बरसाते रहे। ठीक है, लाठीचार्ज करते रहे। अब इसके ऊपर जो कुछ हुआ वो जरा सुन लीजिएगा। यानी एक शख्स को मिलवाना नहीं है, बाकी पूरे मुल्क की इकोनॉमी को और यानी उस सोशल फैब्रिक को तबाह कर देना है, सिर्फ उस शख्स की मुलाकात नहीं करवानी। तो आज जो कुछ हुआ वो जरा सुन लें, फिर हम जरा एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम की बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और उन्होंने क्या पैगाम भेजा और यहां से क्या बात हुई। शायद खटक कहते हैं जी रास्ते हमने बंद नहीं किए, सुहेल अफरीदी अपनी काबीना कैमरा अडियाला जा रहे थे, इन्होंने खुद रास्ते बंद किए, खुद कंटेनर लगाए और अब खुद ही तशद्दुद कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि तमाम कारकुनान अपने इर्द गिर्द नजर रखें, यहाँ कई नकाबपोश अफराद घूम रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद की पुलिस की वर्दी में मलबूस है, इन पर नजर रखें और इनके बहकावे में मत आए, इनकी निशानदही करें और पुरअमन रहें। यानी कि कुछ लोग जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में घूम रहे थे और बहका रहे थे। यानी शायद कोई एक और 9 मई करवाने का इरादा या था, या 26 नवंबर की तरह कोई बड़ा गेम डालने का इरादा था। शाहिद खटक ने कहा कि इन्होंने 26 नवंबर को हमारे कारकुनान को शहीद किया, आज फिर ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं और हमारे कारकुनान को जख्मी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें नाज़रीन, वहीं पर इन्होंने अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। कारकुनान एक फिर किसी तरह से कर भी लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अलीमा खान वहीं पे मौजूद थी। अलीमा खान, पहले ये होता था कि पार्टी कुछ और फैसला कर लेती थी और इमरान खान की बहनों को एतमाद में नहीं लिया जाता था, लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने इमरान खान की बहनों को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा जी हम 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अलीमा खान ने इस मौके पर क्या कहा वो सुनिए जरा। उन्होंने कहा जी दुनिया में अमन के लिए तो फौज भेज रहे हो और अपने लोगों को गोलियां मार रहे हो, क्या हम इसराइल हैं? गोलियां मारी हैं तो मुझे ना मारो ना, हम शहादत के लिए तैयार हैं, हमारे वर्कर्स को क्यों मारते हो। अलीमा खान ने कहा कि भाई तुमने गोली मारनी है ना तो मुझे मारो, हमें मारो, हम शहादत के लिए तैयार हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा कि साइफर आया है, खोल कर देखें, इस मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। अब ये इस मौके पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारे यानी आपको बयान पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपको जज्बा दिखाने की कोशिश करूंगा, जज्बा कैसा है। उन्होंने कहा जी अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएं, गोलियां मारनी है मारो, इमरान खान का इलाज नहीं करवाते हो। मैंने गौहर अली खान को कहा जाकर मोहसिन नकवी को कह दो तुम झूठ बोलते हो हमारे साथ। अब ये मैं बयान असल में ये पढ़ के सुनाना चाह रहा था आपको। इस बयान से ये साबित हुआ कि
बैरिस्टर गौहर अली खान मोहसिन नकवी का पैगाम लेकर आए थे। अब स्टैब्लिशमेंट ने क्या पैगाम भेजा, जरा वो भी सुन लीजिए। स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि अगर आप डिस्पर्स हो जाए, अगर आप हमारे साथ एंगेज करें, अब देखिए सारी चीज तो खुलकर नहीं पता चली, लेकिन जो इधर उधर से पता चली, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ एंगेज करें और हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। ये नहीं कहा गया कि हम इमरान खान को अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, उसके लिए कोई डेट नहीं दी गई। इसके बारे में हाँ सरसरी तौर पर इशारा तर जरूर बात की गई है, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि अगर तुम लोगों ने दाखिल करवाना है तो करवाओ ना, अभी इसी तरह के लारे लपे तुम लोग पहले भी लगाते रहे, तो ये नहीं होगा। यानी रात स्टैब्लिशमेंट वाले जो स्टैब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम आया और जिसका जरिया मोहसिन नकवी बने, यानी मोहसिन नकवी के जरिए से ये पैगाम इमरान खान की बहनों को और सुहेल खान अफरीदी वगैरह को भेजा गया। इस पैगाम पर उन्होंने कहा नो, एब्सोल्युटली नॉट, इस बार हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। और सिंपल अलीमा खान ने यह बात पब्लिक के अंदर भी कर दी कि उन्होंने कहा मैंने पैगाम भेजा मोहसिन नकवी को कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। अब इनका इरादा क्या है? इनका इरादा पिछले लंबे अरसे से वही है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखो, मुजाकरात की बात करके रखो और अल्टीमेटली टाइम गुजरता जाए और ये न्यू नॉर्मल बन जाए। इमरान खान की पार्टी ने और इमरान खान की बहनों ने कल इस सब को नो करके और खड़े होकर नाज़रीन ये बात साबित कर दी है कि फैसले हम करेंगे, दोबारा से मोमेंटम बनाएंगे, बाहर निकलेंगे। और ये जो गोलियां वगैरह लगी है, बाद में पता चला जी वो रबड़ की गोलियां, यानी अलीमा खान से ही पता चला। अब पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि कारकुनान वहां पर बता रहे थे और वो तस्वीरें भी शेयर कर रहे थे कि भाई हमें गोली लगी है, लेकिन बाद में पता चला कि शायद वो रबड़ की गोली है। लेकिन वो रबड़ की गोली भी अगर थी तो नाज़रीन उसने उतना ही काम किया, खून निकल आता। मैं काफ़ी तस्वीरें और वीडियोज़ जो है वो देख चुका हूँ। तो फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ये हुआ है, मुझे लगता है कि नाज़रीन तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा मौका मिला है मोमेंटम बनाने का। वो मोमेंटम बन गया है, अवाम के अंदर एक बार फिर से जो है ना वो लहर दौड़ गई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक्टिविटी होती रहे ना, तो एक्टिविटी चीज़ों को जो है ना वो ज़िंदा रखती है। जब आप एक्टिविटी छोड़ देते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो अलीमा खान ने जो आखिरी बात की है, वो उन्होंने कहा कि साइफर आया, आपने देख लिया, आपको इमरान खान पर फख्र होगा, कौम को इमरान खान की कदर करनी चाहिए, इमरान खान का इलाज क्यों नहीं करवाते हो, लेकिन अब हम लड़ेंगे, हम अपने भाई के लिए और अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। ये नाज़रीन पैगाम है कि हम लड़ेंगे, यानी क्या मुफामत शफामत वाली कहानी खत्म हो गई है। तहरीक इंसाफ ने लड़ने का फैसला कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने मुजामत का फैसला कर लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर मुजामत आपको होती हुई नजर भी आएगी। मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकजई ने जो बातचीत करनी थी, शायद वो कहानी खत्म हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी मुज़ाहमत होगी तो शायद मुफाहमत होगी, वही पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर हम अमल पैरा होंगे।